जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज से हम कार्तिक मास स्नान का महात्म्य व कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें प्रथम अध्याय से लेकर 35वें अध्याय तक कथा का श्रवण कराया जाएगा। वह कार्तिक स्नान भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है और इस मास में इनकी ही पूजा की जाती है। वह देवशयनी एकादशी और इस मास में ही श्री भगवान विष्णु जागते हैं या उनको देवशयनी से उठाया जाता है। तो कार्तिक मास स्नान की नियम विधि निम्न प्रकार है। कार्तिक मास सब मासों में पवित्र एवं भगवान का अति प्रिय है। भगवान ने स्वयं सत्यभामा को इसका माहात्म्य बताया है। इसमें नियम लेने वाले व्रती अश्विन सुदी क्वार शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष देव उठनी एकादशी तक नियम पालन करते हैं। तत्पश्चात द्वादशी से लेकर पूर्णमासी तक शेष जो दिन रहते हैं उनमें पंचमी क्रम की तीनों कहानी तथा जिस दिन जो वार हो, जैसे मंगलवार, बुधवार आदि, उसकी कहानी कही जाती है। भजन कीर्तन, तुलसी विवाह, यज्ञ, भंडारा आदि किया जाता है। कार्तिक माहात्म्य के अनुसार कार्तिक व्रत के 5 अंग हैं। प्रातः स्नान, तुलसी पूजन, हरि जागरण, दीपदान, उद्यापन। इन 5 अंगों का अक्षर से पालन करने पर कार्तिक मास के व्रत का महाफल प्राप्त होता है, जिससे भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान सूर्योदय से पूर्व ही शय्या त्याग करके शौच आदि से कर्मों से निवृत्त होकर यदि संभव हो तो तीर्थ अथवा पुण्य नदी, संगम, तालाब, बावरी, कुआं आदि में स्नान करें, अन्यथा घर पर ही स्नान कर लें। कार्तिक स्नान में व्रती को साबुन आदि का प्रयोग वर्जित है। तुलसी पूजन, प्रातः स्नान के पश्चात नियम पूर्वक तुलसी जी का यथाविधि पूजन करें। धूप दीप आदि को जलाकर प्रार्थना करें तथा आरती करें। हरि जागरण, तुलसी पूजन के पश्चात नित्य नियम के कीर्तन व कहानी आदि को कहें अथवा श्रवण करें। तत्पश्चात प्रतिदिन महात्म्य के 1 अध्याय का पाठ करें। इस प्रकार आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी से प्रारंभ करके कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक करें। उसके बाद पूर्णिमा तक महात्म्य के बाद पंचमी क्रम की तीनों कहानी प्रतिदिन पढ़ें। दीपदान, यदि सामर्थ्य हो तो कार्तिक नियम के प्रथम दिन से ही लगातार व्रत पर्यंत अखंड दीप भगवान विष्णु के सम्मुख जलावें, अन्यथा प्रतिदिन दीप अवश्य जलावें। संध्या समय में प्रतिदिन एक लंबे बांस के ऊपर सिर पर दीप प्रज्वलित कर बांस को खड़ा रख दें तथा रात्रि पर्यंत जलावें। ऐसा नियम से लेकर अंत तक करें। उद्यापन, इसका उद्यापन विशेष रूप से तुलसी विवाह से होता है। व्रत के अंत में धर्मराज व बहन यमुना जी की पूजा अवश्य करें। इनकी पूजा में बांस की छबरिया में वस्त्र बिछाकर चावल, मिष्टान और एक छड़ी तथा धर्मराज के वस्त्र, दक्षिणा में रुपया आदि रखकर योग्य ब्राह्मण को दे तथा अथवा जहाँ धर्मराज का मंदिर हो वहाँ चढ़ा दें। यमुना बहन की साड़ी, ब्लाउज और सुहाग पिटारी दें। धर्मराज का मंदिर यदि ना हो तो पास में किसी मंदिर में कोठे पेटे भरें, अर्थात 4 गन्नों से एक चौकोर कोठा बनाकर उसमें मूंग, चावल, दही, दूध, खील, बतासा, हरी सब्जी आदि रखें। यह सब करने से व्रत की सफलता प्राप्त होती है। व्रत के अंत में राधा दामोदर का स्वरूप मानकर सामर्थ्य अनुसार 30 ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को श्रेष्ठ भोजन कराकर दक्षिणा तथा वस्त्र आदि देकर संतुष्ट करें। शुरू के तथा अंत के अध्याय में नियम आदि सभी दिए गए हैं तथा अंत में भजन कीर्तन पूजन आदि कहानी दी है। कार्तिक मास महात्म्य के 21 अध्याय हैं जो पद्म पुराण में हैं, जिसमें मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है। कार्तिक महात्म्य भाषा का प्रथम अध्याय। श्री कृष्ण और सत्यभामा संवाद तथा कल्पवृक्ष की कथा।
नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 66,000 सौनक आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आपसे आपके सामने कार्तिक माहात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मैं कृतार्थ भई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक की सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 रानियों में सबसे अत्यधिक प्यारी महारानी हुई। मैंने वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि विधान पूर्वक दान में दे दिया था, जिसकी बात को मृत्युलोक में रहने वाले कोई भी मनुष्य तथा जीव जंतु नहीं जानते। आज वही कल्पवृक्ष मेरे आंगन में सदा लहराया करता है। हे स्वामिन, अब इस समय मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, इसलिए अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो विस्तार पूर्वक मुझसे वह कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित के लिए कोई कार्य कर सकूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो जाएं। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे आश्चर्यपूर्ण वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए विलास भाव पूर्वक सत्यभामा की बाँह पकड़कर तथा अनुचरों को वहीं रोककर कल्प वृक्ष के नीचे चले गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुमसे ज़्यादा मुझे और कोई रानी प्रिय नहीं है। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। इस विषय में मैं तुमसे कुछ महा अद्भुत बात कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे सुलोचने, एक दिन मैं तुम्हारे साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक को गया था। वहाँ जाकर मैंने इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा था। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। गौलोक में गौओं और गरुड़ के युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौओं के कान और पूंछ कटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनके कान से तमाकू और पूंछ से गोभी तथा जो रुधिर बहा था उससे मेहंदी उत्पन्न हुई, जिनके सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और गौओं के सींग से गरुड़ के 3 पंख पृथ्वी पर गिरे, उनसे नीलकंठ, मोर तथा चकवी उत्पन्न हुए, जिनके दर्शन से गरुड़ जी के दर्शनों के बराबर का फल प्राप्त होता है और मेरे लोक की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? हे प्रिय, तुम्हें पूछना है सो पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे नाथ, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैं कौन से दान व्रत तथा तप किए थे, मैंने कौन से दान व्रत तथा तप किए थे जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कार्य किए यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे अपने साथ में लिए इंद्र आदि देवताओं के स्थान में घूमते हो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में कौन की पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रतादि तथा शुभ कार्य किए थे, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्व समय में सतयुग के अंत अर्थात त्रेता युग में मायापुरी में अत्रि गोत्र में सब वेद वेदांगों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रति अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए वह सूर्य की तरह बड़ा तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के घर में बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की सुशील कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर उसका विवाह उस देव शर्मा ब्राह्मण ने अपने चंद नामक के एक शिष्य से कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। क्योंकि देव शर्मा के कोई पुत्र नहीं था, एक समय
वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में इधर उधर घूमते रहे थे, तो उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उन्हें बैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न था। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी और विष्णु की उपासना करने वाले सब लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं, जैसे वर्षा का जल समुद्र को प्राप्त करता है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 रूप में विभक्त होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता, चाचा, भतीजा आदि कई नामों से बोला जाता है, परंतु देवदत्त वास्तव में एक ही है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपबाण और चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य लोक में रहने लगे। इस प्रकार प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों।